एक बार दोबारा पूरा समझ लेते हैं। अगर कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर लेके जाएगा पूरा का पूरा पैसा ओल्ड रेशियो में। अगर क्लेम है लेकिन कम है तो जो बचा हुआ रिजर्व है वो बांट लिया जाएगा और जितना क्लेम है वो प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस एंट्री में हम देख सकते हैं, बी एंट्री में वर्कमैन का जो रिजर्व है वो प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर भी हो गया और जो बचा हुआ रिजर्व था वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर गए कौन से रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर। सी, अगर क्लेम बराबर है तो पार्टनर कुछ बांटने के काबिल ही नहीं बचेंगे, तो सारा का सारा रिजर्व क्लेम के नाम पे प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर हो गया। चौथी एंट्री, जो चौथा एडजस्टमेंट है, बस ये थोड़ा सा है क्योंकि इसमें दो एंट्रियां इन्वॉल्व हो रही है। अगर क्लेम ज्यादा आ जाए तो पार्टनर को अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। तो पार्टनर सीधे क्लेम के लिए पैसा नहीं लाएंगे, पार्टनर पैसा लाएंगे रिवैल्यूएशन में और फिर रिवैल्यूएशन से पैसा लिया जाएगा क्लेम के लिए। तो यहां पे क्लेम के लिए तो आप एंट्री देख रहे हो रिजर्व रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और ये जो रिवैल्यूएशन है ये एक्चुअली पार्टनर का पैसा जो पार्टनर लाए हैं क्लेम को पूरा करने के लिए, इसके लिए सेकंड एंट्री करी पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर पैसा ला रहा है, नुकसान हो रहा है बेचारे को, इसलिए वो डेबिट साइड पे है और कौन से रेशियो में है, ओल्ड रेशियो में। चलिए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति, अब क्यू से तो किसी का भी नाम नहीं होता यार, होता है क्यू से कोई नाम? प्रकृति, किस्मत और रवीना, तीन पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1 और ये नया रेशियो बनाना चाह रहे हैं 4:3:2। इनकी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है 60,000 से। आपको अकाउंटिंग एंट्री बतानी है एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। पहला एडजस्टमेंट, नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं है तो ये 60,000 किस रेशियो में बटेगा, 3:1 में कि 4:3 में? न्यू रेशियो में नहीं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। और रिजर्व था आपके पास 60,000 का, तो रिजर्व में आपने लिख दिया 60,000। पी के खाते में अगर हम इसको 3:2:1 में बांटे तो हमारा आंसर आता है 30,000, 20,000 और 10,000। अगर आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत रफ वर्क में पड़ रही है तो आपको घर पे बैठकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब फ्रैक्शन 6 है और टोटल 60 है तो 10,000 आना चाहिए अमाउंट, 10×3 = 30, 10×2 = 20 और 10×1 = 10। ये कैलकुलेशन आपके विद इन माइंड होनी चाहिए, ये कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। अगर कमजोर है प्रैक्टिस कीजिए, कमजोर को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है, बस बशर्ते प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसमें ये नहीं है कि ओनली मैन, मतलब बचपन में सुना होगा ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ऐसा नहीं है। इंसान परफेक्ट होता है, मैन तो तब भी इनपरफेक्ट ही रहता है। चलिए सेकंड केस इसका, क्लेम इज 24,000, क्लेम इज 24,000। तो यहां पे क्लेम आपके रिजर्व से ज्यादा है कि कम है, कम है। यानी आपके पास रिजर्व तो रखे हुए थे 60,000 के और आपके पास क्लेम आया है 24 का, तो अभी भी कितना पैसा बच रहा है, 36,000। तो ये 36,000 तो कौन लेके जाएंगे, पार्टनर।
और ये क्लेम का पैसा किस नाम से जाएगा? प्रोविजन। और रिजर्व का रिजर्व में रहेगा, तो एंट्री बनेगी, अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखते जाइएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल टू आर कैपिटल। वर्कमैन में तो आ जाएगा आपका 60,000, 60,000। प्रोविजन में आ जाएंगे आपके 24,000। अब 36,000 बच रहे हैं। इनको ओल्ड रेशियो में कि न्यू रेशियो में? ओल्ड। ओल्ड था 3:2:1, तो 36 छक्के से मतलब 6 से डिवाइड हो सकता है, तो 6 6 36, 6 3 18, तो ये आ गया 18,000, 6 2 12, तो ये आ गया 12,000, और 6 1 6, तो ये आ गया 6,000। संचेती समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। बढ़िया बात है, आना चाहिए। बुखार भी आएगा तेरा। बुखार आ गई थी इसको, तो आया नहीं था इसको बुखार, इसके बुखार आ गई थी, भिलवाड़ा से आई थी तो बुखार आ गई थी, देती हुई चली गई। तीसरा केस, क्लेम इज 60,000, तो हमारा रिजर्व कितने का है हमारे पास, और क्लेम भी कितने का आ गया, तो क्या पार्टनर कुछ लेके जा सकता है इस बार? कुछ नहीं लेके जा सकता, तो सारा का सारा रिजर्व किसके नाम पे ट्रांसफर? प्रोविजन के नाम पे ट्रांसफर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा लिखिएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम पूरा लिखिएगा, और अमाउंट सीधे आ जाएगा 60 और 60, 60,000, 60,000। लास्ट केस जो समझना है और जिसमें दिमाग लगाना है आपको, फोर्थ केस, क्लेम इज 75,000। अब आप पहली बार देख रहे हैं कि आपका रिजर्व तो था 60 और क्लेम आ गया 75, यानी कितना ज्यादा है? 15,000। और ये 15,000 कौन लेके आएगा? पार्टनर लेके आएगा। तो पहली एंट्री में तो हम 15,000 क्लेम पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये 15,000 लाने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। लिखते जाइए योगिता जी। यहां आए 60,000, यहां आए 15,000, और यहां आए 75,000। अब ये 15,000 कौन भुगतेगा? पार्टनर भुगतेंगे। ओल्ड रेशियो की नया रेशियो? ओल्ड रेशियो। अब 15 तो 6 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 150 6 की टेबल में आता है। कब आता है? 25। पक्का? हाँ पक्का। यानी 150 आता है 25 में, है ना? तो 2500 आ गया हमारे पास अमाउंट। 2 जीरो है पीछे, और 15,000 में से 150 का हिसाब कर दिया, 2 जीरो लगा दिए, तो आ गया 2500। तो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, और 25 1 जा 25। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
7.5, 5 और 2.5, क्या हमारा टोटल 15,000 हो गया मेरे भाई? तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ईमानदारी से खेल ये है कि ये चारों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बस ये पता लगाना है कि रिजर्व का कौन सा केस है, और जो केस हो उसका फंडा वहां पे अप्लाई। यानी कि कहानी जो है फुल फ्लेजेड की तरफ बढ़ती जा रही है। जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आपको देखना पड़ेगा सेक्रीफाइस गेन गिवन है क्या, गुडविल की वैल्यू गिवन है कि कैलकुलेट करनी है, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट, फिर किस पे नजर आ जाएगी? रिजर्व पे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम दिखते ही हमें चारों केस याद आ जाने चाहिए, क्लेम है, नहीं है, ज्यादा है, कम है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट। एक रिजर्व और है, इसको भी अलग से समझना पड़ेगा, ये अभी समझ लेना, क्योंकि रिटायरमेंट में भी इसका एडजस्टमेंट ऐसा का ऐसा ही रहता है, एडमिशन में भी इसका केस ऐसा का ऐसा ही रहता है। डाउट कहीं? चलिए, तो अब अगला देखते हैं सेकंड। ये तो अभी हमारा हुआ था फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्लुक्चुएट फ्लुक्चुएशन रिजर्व। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग में उसकी दो वैल्यूज चलती है, एक तो मार्केट वैल्यू और एक जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है बुक वैल्यू। यानी कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस इन्वेस्टमेंट को आपने आपके पास जो लिख रखा होगा वो लिख रखा होगा बुक वैल्यू पे, और उसकी साथ में साथ चल रही होगी मार्केट वैल्यू। इन दोनों में अंतर आता है तभी तो प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर बुक वैल्यू थी 60,000 और इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं अभी 70,000, तो 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, खुशी की बात है। लेकिन अगर 60,000 की बुक वैल्यू थी और अब मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो घाटा कितने का हो गया? 10,000 का घाटा हो गया। तो ये लॉस कवर करने के लिए फर्म एक रिजर्व बना के रखती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को इस रिजर्व से क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। यानी कि हमें यहां पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट के लॉस से मतलब है। अगर लॉस रिजर्व के बराबर है तो पार्टनर रिजर्व नहीं बांट पाएंगे। अगर वो लॉस रिजर्व से कम है तो लॉस एडजस्ट करके जो बचेगा वो पार्टनर बांट लेंगे, और अगर ये लॉस रिजर्व से ज्यादा है तो पार्टनर जैसे वर्कमैन के लिए पैसा ला रहे थे वैसे इसके लिए भी पैसा लाएंगे। तो यहां पे लॉस के साथ एक कड़ी क्या जुड़ गई? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है? पहला केस देखते हैं। अब बुक वैल्यू को तो मैं डिनोट करूंगा बीवी, बीवी है ना, बीबी नहीं है ना, और मार्केट वैल्यू है एमवी। तो पहला केस, जब बुक वैल्यू सेम हो मार्केट वैल्यू से, यानी कि आपकी बुक के अंदर लिखे हुए 60,000 और मार्केट में भी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है अभी? 60,000। तो क्या आपके फ्लक्चुएशन रिजर्व का कहीं काम है? यानी कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होगा तो ये रिजर्व पार्टनर क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। और बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? आईएफआर टू पार्टनर कैपिटल। क्या एंट्री करेंगे? आईएफआर टू पार्टनर कैपिटल। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड में बटा तो ये रिजर्व भी किस में बटेगा? ओल्ड में बटेगा, इन ओल्ड रेशियो। कहानी का खेल अब शुरू होता है।
इसको लिख लीजिए, फिर मैं पेज शिफ्ट करता हूं। चलिए बी केस देखते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि यहां पे आपको क्या हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट की लॉस, लॉस। तो जब यहां पे हमें लॉस हो रहा है तो हम इस लॉस को किसके साथ चेक करते चलेंगे, आईएफआर के साथ। इस लॉस को किसके साथ देखते हुए चलेंगे, आईएफआर के साथ, कि ये लॉस आईएफआर के बराबर है, आईएफआर से ज्यादा है कि आईएफआर से कम है। तो पहला, इफ लॉस इज लेस देन आईएफआर, आपको जो घाटा हुआ, जो आपकी वैल्यू में फॉल हुआ, एक्चुअली वैसे तो लिखेंगे फॉल इन वैल्यू, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको एक वर्ड दे दिया लॉस, ताकि आपको ये लॉस की वजह से समझ में याद रहे। अगर आपका वैल्यू कम है आईएफआर से तो आपके पास आईएफआर बचेगा। भाई जैसे बात करते हैं, अभी हमने लिया था इन्वेस्टमेंट 60,000 के 50,000 रह गए, लॉस हो रहा है 10,000 का, लेकिन अगर हमने रिजर्व 25,000 का बना रखा था तो अभी भी रिजर्व कितना बचेगा हमारे पास। अगर 10,000 का लॉस है और 25,000 का रिजर्व है तो रिमेनिंग और कितना रिजर्व बच जाएगा हमारे पास, 15,000। तो वो 15,000 तो कौन बांट लेंगे, पार्टनर, और 10,000 का लॉस जो है वो क्या कर देंगे, बराबर, राइट ऑफ। तो एंट्री होगी आईएफआर टू, अब लॉस किस पे हुआ, इन्वेस्टमेंट पे, तो टू इन्वेस्टमेंट, और जो बच रहा है वो कौन ले जाएगा, तो टू पार्टनर कैपिटल। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। सेकंड केस, लॉस इक्वल टू आईएफआर, तो क्या पार्टनर कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, नहीं, यानी पूरा आईएफआर किसके बराबर चल जाएगा, लॉस के बराबर, तो आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट। तीसरा केस जो कि वर्कमैन कंपनसेशन में भी आपने देखा था, वहां पे आपने देखा था लॉस क्लेम इज मोर देन रिजर्व, तो यहां पर है लॉस इज मोर देन आईएफआर। तो फिर ये लॉस अगर ज्यादा है तो क्या पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इस लॉस को बराबर करने के लिए लाएंगे। तो हम सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो दिखाते नहीं है, उसकी जगह कौन सा अकाउंट लाते हैं, रीवैल्यूएशन लाते हैं, तो यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन आएगा। चलिए एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री तो यहाँ पर होगी आईएफआर रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, और फिर ये रिवैल्यूएशन में पैसा कहां से आया, पार्टनर कैपिटल से, तो दूसरी एंट्री हुई पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स को लॉस हो रहा है बेचारों को, और ये सेकंड एंट्री में कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे, ओल्ड रेशियो इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने बात करी या तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम हो या मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो। अगर ऐसा हो जाए
कि मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा अधूरा कि पूरा का पूरा? पूरा। तो पहली एंट्री तो हो जाएगी IFR टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा रिजर्व का बच गया। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। तो इस फायदे को लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। और उसमें आप क्या लिखेंगे? जो इंक्रीज हुआ है आपकी वैल्यू में, यानी कि चेंज। और फिर ये जो रिवैल्यूएशन में जो पैसा आया पार्टनर के पास वैल्यू बढ़ के, पार्टनर इस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल। और ये कौन से रेशियो में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड की न्यू? ओल्ड। एक बार दोबारा, चेंज इन वैल्यू। अगर आपके इन्वेस्टमेंट 60 10,000 तो वो 10,000 यहां लिखेंगे। देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी? असेट की लायबिलिटी? असेट। और ये रिजर्व? लायबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट तो किधर देखने को मिलेंगे? असेट में। और ये रिजर्व किधर देखने को मिलेगा? लायबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सारे केस कवर कर लेंगे, जल्दी से लिखिए इसको, फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वही प्रकृति, किस्मत और रवीना पार्टनर है। रेशियो है 3:2:1। और न्यू रेशियो ये इक्वल रखना चाहते हैं, यानी कि क्या हो रहा है? चेंज इन PSR हो रहा है। जब भी चेंज इन PSR हो रहा है यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यहां पे जो बैलेंस शीट आपको गिवन है, इस बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं 5 लाख। और आपको बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है 30,000। क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग अलग अलग केसेस के अंदर क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, वो करके बताइए। तो सबसे पहला केस कह रहा है नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या समझे यहाँ पे? ना तो बुक वैल्यू में चेंज हो रहा, ना तो मार्केट वैल्यू में कोई चेंज हो रहा। तो जब अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रिजर्व पूरा का पूरा कौन बांट के ले जाएगा? पार्टनर ले जाएगा। तो IFR अकाउंट डेबिट, पूरा लिखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल, टू Q कैपिटल, टू R कैपिटल। और 30,000 को अगर 3:2:1 में बांटे तो 6 × 5 होता है 30, यानी 5 3 × 15, 5 2 × 10 और 5 1 × 5। तो ये 30,000 कौन बांट ले गए? पार्टनर बांट ले गए। कौन से रेशियो में बांट ले गए? ओल्ड रेशियो में बांट ले गए। पहली एंट्री में तो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई समस्या होगी, लेकिन समस्या ही समाधान की जननी है। तो अगली समस्या देखते हैं। अगली समस्या का नाम है सेकंड केस।
और ये कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू है 5 लाख। यानी कि बुक वैल्यू कितनी थी और मार्केट वैल्यू भी कितनी है, तो कोई बदलाव हुआ क्या? यानी सेम वही एंट्री कर देंगे जो अभी ऊपर एंट्री करी थी। IFR टू पी टू क्यू टू आर, 30,000 को बांट लेंगे 15, 10, 5 के हिसाब से। तीसरा केस देखते हैं। मार्केट वैल्यू है 4,88,000। मार्केट वैल्यू में इंक्रीज देखने को मिला कि डिक्रीज? डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे? 12,000 रुपए डिक्रीज हो रहा है। यानी कि आपको क्या हो रहा है? 12,000 रुपए का लॉस। और आपने रिजर्व कितना मेंटेन कर रखा है? रिजर्व मेंटेन कितना कर रखा है? 30,000 का। तो अगर 12,000 का घाटा भी बराबर कर दे तो भी पार्टनर के पास बांटने के लिए कितना है? 18,000 है। यानी कि IFR टू इन्वेस्टमेंट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू P कैपिटल टू Q कैपिटल टू R कैपिटल। 30,000 में से 12,000 का लॉस तो किसके नाम पे ट्रांसफर हो गया? हमारा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, बराबर कर दिया। अब 18 बच रहे हैं, तो 18 को ओल्ड में बांटेंगे, न्यू में बांटेंगे? तो 18 में ओल्ड में बांटेंगे। ओल्ड है 3:2:1, यानी कि 6 3 जा 18, तो 3 3 जा 9,000, 3 2 जा 6,000 और 3 1 जा 3,000। देखिए एंट्री मैच हुई कि नहीं हुई बैलेंस? दिमाग की नसें थोड़ी और खुलने वाली हैं, क्योंकि अगला केस कह रहा है कि मार्केट वैल्यू है 4,46,000। अब कितना लॉस हो रहा है? 54,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू तो थी 5 लाख और मार्केट वैल्यू रह गई 446। यानी लॉस कितने का पड़ गया? फॉल हो गया वैल्यू में 54,000 का। और आपने रिजर्व कितने का बनाया था? 30,000 का। यानी कि एक्सेस कितना है? 24,000। और ये 24,000 कौन लेके आएगा? पार्टनर लेके आएगा, अपनी जेब से लेके आएगा। तो पहले तो हम लॉस को बराबर करेंगे IFR अकाउंट डेबिट, और पार्टनर कैपिटल दिखाएंगे कि रिवैल्यूएशन दिखाएंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। IFR से 30,000 लाए, रीवैल्यूएशन से 24,000 लाए, तो इस तरीके से हमने हमारा 54,000 जो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ था उसको बराबर किया। और फिर ये रिवैल्यूएशन का 24,000 कौन भुगतेगा? पार्टनर भुगतेंगे। पार्टनर। कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 24,000 का रिवैल्यूएशन अगर 6 से डिवाइड करें 24 को तो कितना आता है? 4। तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। तो क्या हमारी एंट्री बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है? फोर्थ क्लेस क्लियर है सभी? तो दाऊद दीदी तो आखिरी बचा हुआ, ये समस्या भी है और समाधान भी है। पहले ये लिख लीजिए पूरा, फिर आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। एग्जैक्ट ऑन टाइम चल रहा है शेड्यूल। 5 बज गई? हाँ बजी नहीं बजी, 4 बज गई 15 मिनट। यानी कि अभी केवल कितना हुआ है? अभी केवल कितना हुआ है?
वाह वाह वाह। लिखा योगिता। फिफ्थ, जीवन में पहली बार मार्केट वैल्यू पहुंची 5,06,000 और बुक वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यानी कि पहली बार जीवन में फॉल हुआ कि इंक्रीज, इंक्रीज, यानी कि 6,000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट एक तरीके से कह सकते हो। तो इस बार जो 30,000 का रिजर्व था वो कौन बांट के ले जाएंगे, पार्टनर बांट के ले जाएंगे। तो पहली एंट्री IFR अकाउंट डेबिट टू P कैप टू Q कैप टू R कैप, यानी कैपिटल। तो 30,000 को 3 to 1 में बांटे, तो पहले भी बांट रखा है हमने, तो 15, 9 नहीं 15, 10 और 5। और ये जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ आपको इन्वेस्टमेंट का, ये कहां लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन में, ताकि पार्टनर इसको क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन के नाम पर कितना ले गए, 6,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम पे कितना ले गए, 6,000। और फिर ये जो 6,000 है रिवैल्यूएशन में, ये कौन बांट के ले जाएगा, पार्टनर। तो एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट पे आ जाएगा, रिवैल्यूएशन टू P कैप टू Q कैप टू R कैप। कैपिटल में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो 6,000 3 to 1 का रेशियो है, यानी कि 3-2-1 के हिसाब से बढ़ जाएगा। बेहतरीन। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। मयंक, उज्जवल, अनुष्का, निखिल, यश, संचेती, कोनो डाउट बेटा? आवाज नहीं आई यश? नहीं है सर। नहीं सर। हाँ मयंक, आपको कोई डाउट बेटा इस रिजर्व कैलकुलेशन के अंदर? अब आप देख रहे होंगे अभी तक हमने जब जब रिजर्व ट्रांसफर करा तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करा, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में जब जब ट्रांसफर करा तो कौन से रेशियो में करा, ओल्ड रेशियो में। यानी कि इन दोनों के अलावा अगर कोई और रिजर्व का नाम मिल जाए, जर्नल रिजर्व मिल गया, अब जर्नल रिजर्व का कोई ऐसा एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, लेकिन रिजर्व तो है, और रिजर्व है तो कौन बांटेगा, पार्टनर बांटेगा। तो अगर पार्टनर बांटता है तो ओल्ड रेशियो में बांटता है। और अगर क्वेश्चन ये कह दे पार्टनर डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल अकाउंट, हिंदी में बोले तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, तो फिर सैक्रिफाइस गेन में बांट देंगे और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाता है तो ओल्ड रेशियो में, और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहता तो सैक्रिफाइस गेन में बांट देंगे और जर्नल एंट्री बना देंगे। सैक्रिफाइस गेन की जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो एक बार ये कंप्लीट ही कर लेते हैं टॉपिक, हेडिंग लगाइएगा। आगे 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 भैया, जल्दी कंप्लीट कर लो, आ गए भैया बच्चे। इशिता आ जाओ बेटा। चलिए तो ये एक लिख लेते हैं, रिजर्व ट्रांसफर के दो एडजस्टमेंट, टू एडजस्टमेंट केसेस। नंबर 1 रिजर्व ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर होंगे
इन कैपिटल अकाउंट, अगर रिजर्व ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में तो कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। और अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अक्यूमुलेटेड लॉस भी है तो उसको भी किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। बस लॉस के टाइम पे एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जैसे ये रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल है ना, लेकिन अगर इसी की जगह लॉस आ जाता तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट, पार्टनर कैपिटल टू अक्यूमुलेटेड लॉस। समझ रहे हो बात। लेकिन वही सेकंड केस आ जाए, डू नॉट ट्रांसफर इन कैपिटल, डू नॉट ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, तो फिर ओल्ड रेशियो की जगह रेशियो कौन सा लग जाएगा, सैक्रिफाइस एंड गेन। और फिर ये एंट्री करने की जगह कौन सी एंट्री करेंगे, गेन पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। इनके क्वेश्चन मंडे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।